और बताइए, सब अपना अपना बता दें। मुजफ्फरपुर और बताइए, वैशाली। कुल मिला के कितने जिले हैं? लेकिन 38 में 5 शहर तो लेना है, बाकी है कि नहीं? ऐसे ही आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, इसके बाद कालीबंगा, रोहगढ़, बनावली, दामन, ये सब भी है, लेकिन मेन कौन है? यहाँ से हमें बहुत सारे स्थान मिले। अब यहाँ से हमें स्थान मिले तो ये है HDRM, क्या हो जाएगा? HD, क्लियर? इसी तरीके से MRSM, क्या याद करना है? MRSM। तो ये आपका हो गया हड़प्पा, ये हो गया दयाराम साहनी, जी हाँ, ये हो गया रावी नदी, ये हो गया मांटे गोंगरी जिला, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान। क्लियर? इसी तरीके से M से मतलब L का मतलब राकादास, S का मतलब L का मतलब लड़का। ये हमने लिख दिया 1921 और ये लिख दिया 1940। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे खोजा गया? क्लियर? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? हड़प्पा किसने खोज की? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा पहले की मोहनजोदड़ो? क्लियर हुआ? हड़प्पा जो है किस स्थान पर है? इसी तरह मोहनजोदड़ो किस स्थान पर है? तो समझ में आया? यानी कि दो ये मेन स्थल थे। अब इन स्थलों पे जो लोग रहते थे उनके अपने अपने क्या थे? कल्चर, संस्कृति, विचार, और इसी विचार से आपका जन्म किसका होता है? क्लियर? अब जब एक धर्म का उदय होता है तो इसी में आप देखते हो कि कई लोग किस तरीके से धर्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धीरे धीरे आगे चलता है। लेकिन दो आपके खास धर्म आते हैं, एक बौद्ध और एक जैन। अब जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है तो यहाँ के जो लोग होते हैं कुछ समय के बाद धीरे धीरे शासन करते हैं। क्या करते हैं? शासन। मतलब शासन मतलब जो सरदार होता है ना, कभी कभी वो कहता है हमारा एरिया है, वो कहता है हमारा एरिया है। इस तरीके से जब कई सारे शासन वगैरह करना चाहते हैं तो आपका धीरे धीरे जन का मतलब जिला, तो जन से हो गया जनपद, और क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो इसलिए कहा जाए, ठीक है? जैसे कि 38 जिले मिले तो आपका क्या बना? बिहार। ऐसे 75 जिले मिले तो उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ही कई सारे जब राज्य मिले तो आपका क्या बन गया? इसी तरीके से बहुत सारे जिले मिले तो जनपद, और बहुत सारे जनपद मिल गए तो अब इन महाजनपदों के बारे में देखा गया तो इनकी संख्या ठीक। अब इस 16 महाजनपद में अगर हम बौद्ध धर्म में कहें तो बौद्ध धर्म में हो गया अंगुत्तर निकाय। कौन सा हो गया? तो जैन धर्म में देखें तो एक हो गया भगवती। क्लियर? तो इस तरीके से दो किताबें हैं, एक किताब है अंगुत्तर निकाय और एक किताब है। पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, बैंक को, एसएससी को, पुलिस को, दरोगा दोनों उठा के देखिए। हम पढ़ाएंगे तो हमारे पढ़ाने में हम प्रैक्टिस सेट की बात नहीं करते। बात समझ आया कि फलाने कोचिंग के फलाना टीचर जो है ये देखे सर कितना कठिन क्वेश्चन आया? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? कि आपकी क्षमता, यानी कि आप जिस पद के लिए पढ़ रहे हो उसी के हिसाब से तो पूछा जाएगा। अगर आप दरोगा के लिए पढ़ रहे हो तो क्या आईएएस का क्वेश्चन आएगा? अब दरोगा के लिए आप पढ़ रहे हो और आईएएस वाला क्वेश्चन रख दे कोई टीचर और कहे कि देखा फंसा दिया, तो वो आप नहीं, वो टीचर करता है। और आजकल क्या है, यही होता है। लिख के हम दे सकते हैं कि कई सारे नाम नहीं देंगे, उनके प्रश्न वही होते हैं और फिर कहते देखा नहीं कर पाए, और उनके सेट मिटा दीजिए जो वो साल भर कराएंगे। अगर मान लो 10 सेट कराएंगे, 10 सेट से 10 क्वेश्चन पेपर नहीं फंसते। कारण क्योंकि वो क्वेश्चन कौन से रख रहे हैं? कठिन टीचर। और आप पेपर क्या देने जा रहे हो? तो आपको
किसी का भी, जिसका भी सिलेक्शन लेना है, एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, वो याद रखिए सिर्फ और सिर्फ ये, अगर मेरी ये बात याद रखेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता। ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी क्या लिखा है, जिस एग्जाम पे तैयारी कर रहे हो, बैंक हो, दरोगा हो, उसका आप ज्यादा नहीं, कम से कम 5 से लेकर 10 साल का पीवाईक्यू देखो। क्लियर? 5 से 10 साल पीवाईक्यू देखो, और जो टीचर पढ़ा रहा है देखो कि उसके पीवाईक्यू से टकराने की, अगर टकरा रहे हैं तो वो सही पढ़ा रहा है, नहीं टकरा रहे हैं चुपचाप तुरंत ही छोड़ दो, नहीं तो नुकसान। जैसे कई सारे हैं सुनने और यहाँ पे आए कि बताइए गांधी जी की मौत जो हुई वो कितने mm गोली से हुई, गांधी जी जो गए थे वो कौन सा चप्पल पहन के गए थे, ये क्वेश्चन है। अब यही तो देखा है टीचरों से, अब ये भी पता लगा दिया कि गांधी जी की गोली कितने mm से हुई है, कितना गहरा था, ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये सिर्फ मजे वाली बात है ना, तो आपको मजा नहीं